अयोध्या तैयार है, पूरी नगरी रंग बिरंगियां रोशनियां दे नाल रोशना चुकी है, फुल्लां दे नाल सजाई गई है क्योंकि कई वरे पुराना इंतजार जो मुक्या है। हुण बुधवार नूं भूमि पूजन होएगा। तुहानूं दिखाउने आ कि हुण तक होए समागम किहो जे रहे अते कल दे समागम दे लई की खास तैयारियां ने। मंदिर दे भूमि पूजन तो पहला महादिवाली। भूमि पूजन तो पहला जगमगाया अयोध्या। दीवियां दी लौ नाल रुशना गया है, राम दे जयकारियां नाल गूंज उठे। जिस दिन दा वरियां तो इंतजार सी ओ बुधवार नूं मुकम्मल हो रहा है। फुल्लां नाल सड़कां सजियां ने, राम पैड़ी ते दीवे जगा के आरती हुई है। ये तस्वीरां सरायू घाट ते हो रही आरती दियां ने। पूरा माहौल भगती दे रंग च रंगिया गया। इस तो पहला दिल मेले राम मंदिर भूमि पूजन तो पहला रामार्चा पूजा की गई सी। रामार्चा पूजा च 6 पुजारी शामिल हुए सन। रामार्चा पूजन जो है हमारे यहाँ वैष्णवाराधन में, वैष्णवों के यहाँ जहाँ श्री राम ही परम परमेश्वर परमात्मा हैं, उनके यहाँ रामार्चा पूजन का विशेष जो भविष्योत्तर खंड है उससे लिया गया है। इस रामार्चा पूजन में भगवान राम के पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन होता है। उनका पूजन होने के बाद अर्चक रूप में उनका सबका पूजन हुआ, जो भगवान को ही इष्ट मानते हैं, जिनमें सभी देवता आते हैं क्रम से। वो आगे क्रम के पूजन में यहाँ आएगा और कथा में विस्तार से प्रतीत होगा, आपको सबको बोध होगा। और बाद में भगवान का विशेष जो आराधन सहस्रार्चन इत्यादि से करके भगवान श्री सीताराम जी का प्रधान पूजन इसमें किया जाता है। राम जी की बहुत बड़ी कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है कि आज मनुष्य योनि में इतना बड़ा कार्य करने को मिल रहा है। रोम रोम में आनंद का अनुभव हो रहा है। 500 सालों से जिस चीज़ हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो घड़ी आई है। कल से ये कार्य शुरू होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। सोमवार नूं गणपति पूजा हुई, मंगलवार नूं रामार्चा पूजा हुई अते हुण अयोध्या नगरी तीजे दिन दे भूमि पूजन समागम लई तैयार है। रंग बिरंगियां रोशनियां नाल राम दी नगरी सज गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार अयोध्या पहुंचणगे। 3 घंटियां तक प्रधानमंत्री अयोध्या च रहणगे। सवेरे 9:35 ते दिल्ली तो लखनऊ हैलीकॉप्टर जरिए जाणगे। सवेरे 10:35 ते लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचणगे। 10:40 ते अयोध्या लई प्रधानमंत्री रवाना होणगे। 11:30 बजे अयोध्या दे साकेत कॉलेज च लैंडिंग होवेगी। सवेरे 11:40 ते प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी च 10 मिनट पूजा करेंगे। 12 बजे राम जन्म भूमि कंपलैक्स पहुंचेंगे। 12:15 बजे रामलला परिसर च पौधा लाउणगे। 12:30 बजे भूमि पूजन का प्रोग्राम शुरू होवेगा। दोपहर करीब 1:15 ते प्रधानमंत्री भाषण देंगे। प्रधानमंत्री भूमि पूजन बाद तकरीबन 1 घंटा संबोधन करेंगे। 2:20 ते लखनऊ दे लई प्रधानमंत्री रवाना होंगे। सैकड़ों हजारों वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो सौभाग्य हमें देखने को मिल रहा अपने आंखों के सामने। उसमें सहभागी होने का भी हमें सुअवसर मिला है। इससे बड़े और गौरव की बात क्या हो सकती है। राम
मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वो हमारे पूर्वज भी हैं, वो अवतारी पुरुष भी हैं, वो हमारे सनातन आर्य वैदिक संस्कृति के पुरोधा भी हैं। राम मर्यादा हैं, राम जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, राम राष्ट्रभक्ति हैं, राम पितृभक्ति क्या होती है, मातृभक्ति क्या होती है, और राम वो आदिवासियों के भी राम हैं, वनवासियों के भी राम हैं, वो अगड़ों के, पिछड़ों के, सवर्णों के, सब मानव मात्र के, सबके राम हैं। यह मोक्षदा नगरी अयोध्या पूरे संसार के आकर्षण का केंद्र है। इस समय करोड़ों राम भक्त जो शरीर से यहाँ नहीं पहुँच पाए, वे आत्मिक तौर पर यहाँ हैं, मानसिक तौर पर हैं। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं, उनके भीतर की भक्ति एक अद्भुत है। चूँकि राम के प्रति जो स्वीकार्यता है, राम चूँकि सनातन सत्ता है, वे नित्य ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, वह इस धरा पर अवतरित हुए हैं, पर वो आदि पुरुष हैं, देव पुरुष हैं। तो एक मोक्षदा नगरी में आकर मैं अभिभूत हूँ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਾਯੂ ਤੱਟ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦੀ ਪੈੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਪਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਗੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖਾਸ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ 6 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास। हालांकि समागम के लिए 175 मेहमानों को न्योता दिता गया। देश भर तो धार्मिक परंपरावां दे 135 संतां नूं न्योता दिता गया। नेपाल तो भी साधु संत समागम च पहुंचणगे। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। जनकपुर का बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से रिश्ता है। जानकी जी जनकपुर की थी, वहां के जानकी मंदिर के महंत जी आएंगे। भूमि पूजन लिए तैयार किया गया सद्दा पत्र भी खास है। कार्ड ते सिक्योरिटी कोड लाया गया है। हर एक कार्ड ते नंबर है जिस दे आधार ते दाखिले की इजाजत मिलेगी। समागम दौरान एक बार बाहर जाने ते दोबारा दाखिला नहीं मिल सकेगा। मोबाइल, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाने ते पाबंदी है। भूमि पूजन का प्रोग्राम दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। इन्हें फैजाबाद दे पद्म श्री मोहम्मद शरीफ इन्हां नूं भी खास सद्दा भेजा गया है समागम दे विच शमूलियत दा। पद्म श्री मोहम्मद शरीफ सारे धर्मां दे लोकां दीयां लवारिस लाशां दा संस्कार करदे ने।
ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। मंदिर का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है। मंदिर में खूबसूरती देना है, भूमि पूजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। अयोध्या च राम मंदिर भूमि पूजन च शामिल हो रहे सारे मेहमानां दा कोरोना टेस्ट किया गया है। राम मंदिर दे होण वाले भूमि पूजन दीयां तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गईयां ने। मोहन भागवत, रामदेव अते कई होर संत मेहमान पहुंच चुके ने। लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी दे सीनियर लीडर जिन्हां ने 90 दे दहाके दे विच राम रथ यात्रा शुरू कीती सी। लाल कृष्ण अडवाणी नूं ही राम मंदिर अंदोलन दा मुख चेहरा मन्निया जांदा है। तुहानूं दिखाउने आ राम रथ यात्रा तो लैके राम मंदिर तक दी पूरी कहानी। साल 1990 तो साल 2020 3 दहाकियां दा लंबा अरसा। गल पहला अज दी यानी कि 2020 दी। सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दे बाद अयोध्या च राम मंदिर बनाउण दा काम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समागम च हिस्सा लैण वाले ने। नरेंद्र मोदी ते उन्हां दी पार्टी अज सत्ता च है। एक वड्डा तबका अजिहा है जो मानदा है कि राम दे सहारे ही बीजेपी ने सत्ता दा सफर तय कीता है अते इस दी शुरुआत हुंदी है 1990 तो। इसे साल बीजेपी दे तत्काली प्रधान लाल कृष्ण अडवाणी ने एक अजिही यात्रा शुरू की जिसने देश की सियासत अते समाजिक ढांचे नूं हमेशा लई बदल दिता। इस यात्रा नूं राम रथ यात्रा कहा गया। 1986 च पहली बार बीजेपी ने अंदोलन की हिमायत की। 1999 च बीजेपी ने मंदिर निर्माण नूं एजेंडे च शामिल किया। 1990 च अडवाणी मंदिर निर्माण का संकल्प लैके रथ यात्रा ते निकले। अयोध्या नगर नूं सजाया ते सवारिया जा रहा है, पर इस इतिहासिक घटना का सीधा संबंध बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण अडवाणी की इस सड़क यात्रा दे नाल है। उदों लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी के तत्काली प्रधान हुंदे सन अते उन्हां दी पार्टी बीजेपी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नूं बाहरों समर्थन दे रही सी। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ते राम जन्म भूमि अते बाबरी मस्जिद विवाद सुलझाउण दा दबाव सी। अक्तूबर 1990 गुजरात के सोमनाथ तो 25 सितंबर 1990 नूं लाल कृष्ण अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। जिवें लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई, उवें ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। 17 अक्तूबर नूं बीजेपी ने रथ यात्रा रोके जाने की सूरत दे विच हिमायत वापस ले जाने की चेतावनी दे दी। यात्रा 30 अक्तूबर नूं अयोध्या जाके समाप्त होनी सी। उदों बिहार च लालू प्रसाद की सरकार सी। उन्होंने खुलेआम लाल कृष्ण अडवाणी नूं चेतावनी दी सी। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। अडवाणी 24 अक्तूबर नूं उत्तर प्रदेश च बिहार दे रस्ते दाखिल होने वाले सन। पटना रैली तो बाद अडवाणी समस्तीपुर पहुंचे अते इत्थे ही लाल कृष्ण अडवाणी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। अडवाणी जी से अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता
गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवाया। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। ਸਾਲ 1991 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਯੋਧਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰੀਕ 6 ਦਸੰਬਰ 1992, ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ नेता। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक है और भावपूर्ण भी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। नौ नवंबर 2019 पूरा देश एक फैसले का इंतजार कर रहा सी। सब नूं एक जवाब चाहिदा सी कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत राम मंदिर बारे की फैसला सुनाएगी। इस मामले दे विच 3 पक्ष सन, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा अते सुन्नी वकफ बोर्ड। अदालत ने निर्मोही अखाड़े दे दावे नूं खारिज कीता। 2.77 एकड़ की विवादित भूमि ते 5 जजां की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले मुताबिक 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाउण लई दित्ती गई। सुन्नी वकफ बोर्ड नूं मस्जिद बनाउण दे लई 5 एकड़ जमीन देण दा सरकार नूं हुकम दिता गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले ते 40 दिन सुनवाई हुई। 6 अगस्त 2019 तो सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्तूबर 2019 ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला राखवा रखा। 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अयोध्या च राम मंदिर कदों बनेगा ते किवें बनेगा, सदियां तो चलदा आ रहा यह सवाल तां 9 नवंबर ਨੂੰ इतिहासिक फैसले दे नाल खत्म हो गया, पर इस तो पहलां कई वरियां तो यह मामला अदालती गेड़ां च फसिया रहा। अयोध्या च विवाद नूं 1 सदी तो वध दा समां लंघ गया। मुसलमान पक्ष दा दावा है कि दिसंबर 1949 विच मस्जिद च राम दी मूर्ति रखी गई सी,
ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 1950 ਚ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1961 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। 2011 ਚ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। 2017 ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2019 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।